हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, मैथिक्स चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं मुकेश सर और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल, एक खास चैप्टर के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल, क्यों पढ़ते हैं हम? तो आइए सब इसकी जानकारी अब इसमें हम चैप्टर में आपको बताते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे कि नाम से आप जानते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल किससे बनता है? पॉलीनोमियल। पॉली माने मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल माने मीनिंग होता है टर्म, यानी कई टर्म्स, यानी मल्टीप्लाई टर्म हो सकते हैं, कई टर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? जहां मैनी टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में बच्चों क्या क्या होना जरूरी होता है? इसमें कोफिशिएंट होना जरूरी होता है, ठीक है ना। वेरिएबल होना जरूरी होता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट होना जरूरी होता है, ये कोफिशिएंट है। वेरिएबल होना जरूरी होता है, ठीक है ना। इसमें पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में क्या क्या बच्चों जरूरत होते हैं? पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल होना जरूरी होता है और नंबर होना यानी कोफिशिएंट होना जरूरी होता है, दो, ठीक है। और पावर होना जरूरी, तीन चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? पॉलिनोमियल। क्या क्या? कोफिशिएंट, वेरिएबल और उसकी पावर, तीन चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है ना। तब जब बनता है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इसको अगर आप कहें, अगर तो कई बच्चे कहेंगे इसको सर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होगा? तो क्या होगा बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है ना, और पावर होगी। ये तो होगा आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल में एक डेफिनेशन होती है बच्चों, क्या? कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर पे। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर जो होती है वो किस में होगी बच्चों? होल नंबर पे। किस पे होगी? होल नंबर पे। या हम कह सकते हैं होल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर यानी 0 1, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे आपके। तो वेरिएबल की पावर क्या होती है पॉलिनोमियल में? वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, समझ गए बच्चों? ठीक है। तो पॉलिनोमियल बच्चों कई टाइप्स के होते हैं। अब टर्म्स की बात पहले करें, पहले टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। टर्म्स के हिसाब से देखें, अभी जैसे बताया पॉलिनोमियल क्या होता है? कई टर्म से बन के, मैनी टर्म यानी कई टर्म से मिलकर बना होता है। तो क्या है? टर्म्स के हिसाब से हम देखेंगे। टर्म में क्या होता है बच्चों? अब जैसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल में कहता है जिसमें बच्चों एक टर्म होगा, जिसमें क्या होगा? एक टर्म होंगे, जिसमें एक टर्म होंगे वो होंगे मोनोमियल। जैसे 3x, ठीक है ना, या 4x²। तो यहाँ पे पावर से मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। जिसमें एक टर्म होगा, ठीक है ना, वो हमें कहलाएंगे मोनोमियल। अब इसमें मोनो जो टर्म होते हैं बच्चों, प्लस या माइनस करने से टर्म इंक्रीज होते हैं। किससे? प्लस या माइनस करने पे टर्म इंक्रीज होते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टर्म इंक्रीज नहीं होते। ये एक ही टर्म कहलाएगा। 3 जरूर है साथ में x के, लेकिन क्या कहलाएगा? एक ही टर्म कहलाएगा। इसी तरह ये एक टर्म कहलाएगा। मल्टीप्लाई में टर्म नहीं बढ़ती। अगर यही चीज, अगर 3 + x इसको लिख देते हैं और इसको x² + 4 लिख देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अभी मोनोमियल था, अब हो जाएगा बायनोमियल। क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बायनोमियल मीन्स होता है जिसमें दो टर्म होते हैं। अभी बताए थे कि टर्म कब इंक्रीज करेंगे बच्चों, टर्म तभी इंक्रीज करेंगे जब प्लस हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे माइनस हो, तो टर्म इंक्रीज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लिख सकते थे, 3 - x भी लिखते हैं, लेकिन टर्म अब दो हो गए प्लस या माइनस पे, एक 3 हो गया एक x हो गया, तो टर्म हो गए दो। इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ x है, तो टर्म हो गए दो। ठीक है ना, तो ये कहलाता है जिनमें टर्म दो होंगे, यानी टर्म कब इंक्रीज होते हैं, प्लस या माइनस पे। कब नहीं इंक्रीज होते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई में टर्म जो है इंक्रीज नहीं होते, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब होता है तीसरा ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा बच्चों, अब आप जान गए होंगे। अब मोनोमियल में एक टर्म होता है, बायनोमियल में दो टर्म होते हैं, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे बच्चों, बोलिए, 3। वेरी गुड। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म होंगे। तो 3 टर्म क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5। देखिए टर्म हो गए इसमें 3 के नहीं हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 1 2 3 टर्म। तो प्लस या माइनस जब लगा होता है बीच में तभी टर्म इंक्रीज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ट्राइनोमियल। ठीक है, अब पावर के हिसाब से देखें तो बच्चों आपने अभी टर्म के बारे में जाना कि कितने टर्म्स में, पॉलीमियल टर्म्स के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप के पॉलीमियल होते हैं टर्म। अब आइए बच्चों जानते हैं कि पावर की फॉर्म में कितने टाइप्स के आपके पॉलीमियल होंगे। तो सबसे पहले बच्चों होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होती है, ax प्लस बी, यानी वेरिएबल की पावर, इसमें वेरिएबल की पावर होती है बच्चों 1। वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों, 1। जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं, जीरो कितने फाइंड हो सकते हैं, जीरो कितने फाइंड हो सकते हैं, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 1 जीरो फाइंड हो। तो जीरो क्या है बच्चों, एक्स की जो वैल्यू फाइंड होती है इसी को हम कहते हैं जीरो। एक्स की कितनी वैल्यू यानी फाइंड हो सकती है, जीरोस का मतलब यहाँ हुआ कि एक्स की कितनी वैल्यू फाइंड हो सकती है लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम कितनी फाइंड हो सकती हैं, 1। ठीक है, इसी तरह बच्चों अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जैसे ये 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। अब कहें कि x के किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, यानी पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, ये किसको ले, इसको हम px या fx से भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को px या fx से भी लिख सकते हैं। तो किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, तो x की क्या वैल्यू रखें कि ये जीरो होगा, तो कैसे पता मालूम करेंगे बच्चों, तो ये ले लेंगे px यानी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस 2। इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/3। तो क्या हो जाएगा, x की -2/3 रखने पर ये पॉलीमर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, तो और कितने जीरो फाइंड हो सकते हैं, यानी एक ही तो जीरो फाइंड हुआ, यानी x की एक ही तो वैल्यू फाइंड हो सकती है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। इसलिए जीरो कितने मैक्सिमम जीरो फाइंड हो सकते हैं, 1। ठीक है ना, कहीं पावर 1 है तो मैक्सिमम जीरो 1 ही फाइंड हो सकते हैं। इसी तरह बच्चों क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, जिस इसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों, इसमें वेरिएबल की पावर जिसमें 2 होगी, 2 होना जरूरी है वेरिएबल की पावर। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों एक याद रखना है आपको कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है, जो x² का कोएफिशिएंट होता है
जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं होता। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता। यानी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, यानी कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों ए की जगह हम जीरो लिख दें, ए की जगह जीरो लिखते तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो। तो यानी एक्स स्क्वायर की वेरिएबल जो होगी पावर वो तो जीरो हो गई, खत्म हो गया। तो क्या बचेगा बी एक्स प्लस, यानी वन वेरिएबल का बचा वो तो फिर हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए कभी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है ना, या टू लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर क्या हो गई इसकी, टू होगी। वेरिएबल कितने होंगे इसके, वेरिएबल की पावर टू होगी। अब इसमें कितने जीरो हो सकते हैं, यानी एक्स की कितनी वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं, एक्स की कितनी वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों कितनी फाइंड कर सकते हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम जीरो होंगे आपके टू, मैक्सिमम जीरो कितने, यानी एक्स की कितनी वैल्यू इसमें फाइंड हो सकती है, टू। मैक्सिमम टू, ध्यान रखिएगा, कम भी हो सकती है टू से, ठीक है ना, टू भी हो सकती, टू भी तो टू हो सकती है। मैक्सिमम जीरो टू तो हो सकते हैं, और वन भी हो सकता है, वन जीरो भी फाइंड हो सकता है। कैसे? अब जिसने बताया कि हमारा ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपके जीरो हो सकते हैं। तो सपोज कर लिए अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर, अगर मान ली पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो कितने इसमें जीरो फाइंड होंगे देखिएगा। अब जरूरी नहीं है कि टू जीरो फाइंड हो, अगर हम जीरो पुट कर दें तो जीरो ही तो आएगा, यानी एक ही तो आएगा हमारा, एक से ज्यादा, एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड नहीं होगी। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम जीरो, यानी पी एक्स ले लिया जीरो, ठीक है ना, पी एक्स ले लिया जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो ही तो आएगा, रूट में जीरो का मतलब जीरो। तो ये बच्चों अब हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? अब इसमें जो है जो पावर होगी वेरिएबल की कितनी होगी, थ्री। वेरिएबल की पावर कितनी होगी, थ्री। अब वेरिएबल की पावर थ्री होना मस्ट है। बाकी जो वेरिएबल है वो ना भी हो उनकी पावर तो चले, लेकिन थ्री पावर होना इसमें मस्ट है। बताए थे अभी जैसे उसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी बताए थे। एग्जाम्पल जैसे ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, थ्री। जिसकी पावर थ्री होती है, जिस पॉलीनोमियल की पावर या वेरिएबल की पावर थ्री होती है, जिस वेरिएबल की पावर थ्री होती है जिसमें मैक्सिमम, वो कहलाते हैं आपके क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है ना? तो वेरिएबल की पावर क्या होगी इसमें, तो वेरिएबल की पावर होगी बच्चों इसमें पावर होगी थ्री होना मस्ट है, यानी थ्री पावर होना मस्ट है। बाकी अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स ना भी हो तो चलेगा। ठीक है? तो जो क्यूबिक कह रहा है तो उसमें थ्री पावर होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक कहेगा तो उसमें टू पावर होना जरूरी है, लीनियर कहेगा तो उसमें वन पावर होना जरूरी है। ठीक है? तो वेरिएबल पावर क्या होगी बच्चों, थ्री होगी। ठीक है? अब इसमें कितने जीरो हो सकते हैं, इसमें अच्छा कितने जीरो हो सकते हैं। अब पावर कितनी है इसमें, पावर कितनी है बच्चों इसमें, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, इसमें पावर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, थ्री। तो यानी थ्री जीरो फाइंड हो सकते हैं। ठीक है ना? और उससे कम भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जीरोस कितने फाइंड हो गए, जीरो कितने फाइंड हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो कितने फाइंड हो सकते हैं बच्चों, थ्री। और थ्री तो मैक्सिमम जीरो फाइंड हो सकते हैं थ्री, क्योंकि पावर थ्री है, और उससे कम भी हो सकते हैं, यानी टू जीरो भी फाइंड हो सकते हैं, वन जीरो भी फाइंड हो सकते हैं। और जीरोस का मतलब बताए थे पहले आपको क्या होता है, कि जो एक्स की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, जीरोस का ना कितनी वैल्यू निकाल सकती हैं एक्स की। तो एक्स की इस इक्वेशन में मैक्सिमम थ्री वैल्यू निकाल सकती हैं, और उससे कम भी आ सकती हैं। ठीक है? फोर्थ हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों मैक्सिमम पावर होगी 4। क्या होगी, पावर 4 होना मस्ट है इसमें, पावर 4 को होना मस्ट है, और पावर हो या ना हो, ठीक है। अब जैसे एक्स की पावर 4, ठीक है, या ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है ना। यानी ये पावर, यानी अभी कंडीशन क्या होगी बच्चों, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। ए जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ही नहीं रहेगी वेरिएबल की, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी बच्चों ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि पावर मैक्सिमम यानी 3 पावर होना जरूरी है। ये बी जीरो हो सकता है, इसमें सी भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना, ये बाकी जीरो हो सकते हैं, डी भी जीरो, लेकिन जो क्यूबिक कह रहा है तो पावर 3 यानी जो ए का वैल्यू है एक्स की, एक्स की पावर 3 का जो कॉफिशेंट है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसमें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी मैक्सिमम पावर 4 है, जो मैक्सिमम पावर होता है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हो सकता, पहले बताए थे, क्वाड्रेटिक में बताए थे, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो रखेंगे तो एक जगह जीरो रखेंगे और जीरो का मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 में, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जब 4 रहेगी नहीं तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा नहीं, समझ गए। तो ये हो गया। अब जैसे बताया कि बी और सी जीरो हो सकते हैं, बी और सी जीरो, तो इक्वेशन बच्चों ये भी आ सकती है 3x की पावर 3 इस वाले में, और प्लस 5, सिर्फ 5, ये भी इक्वेशन है किसकी, आपकी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आपको ये देखना है कि क्यूबिक में पावर 3 है कि नहीं, पावर 3 है, एक्स स्क्वायर नहीं हो या ना हो, एक्स का कोएफिशिएंट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, समझ गए। यानी जो मैक्सिमम पावर होगी, जैसे क्यूबिक की कितनी पावर होती है 3, तो 3 का होना जरूरी है, समझ गए। और इसमें कितने जीरो थे बच्चों, मैक्सिमम 3, और 3 से कम भी हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। और बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं, जीरो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर इसमें होगी बच्चों कितनी, वेरिएबल की पावर होगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम जीरोस कितने फाइंड हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं बच्चों, 4, जितनी पावर मैक्सिमम है उतने मैक्सिमम जीरो फाइंड हो सकते हैं, और जीरो से कम भी फाइंड हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, समझ गए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आगे क्या है, अब ये बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। अब जैसे कांस्टेंट मालूम है आपको, जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों है 3 है, 4 है, -2 है, ये सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट नंबर है। अब ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या था, वेरिएबल का होना जरूरी है, वेरिएबल का होना जरूरी है पॉलिनोमियल में। लेकिन कहें सर इसमें तो कोई वेरिएबल हमें दिख ही नहीं रहा है, इसमें कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो बच्चों दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है कैसे, आपको मालूम है बच्चों, कांस्ट किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी की भी पावर, वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, तो यहाँ पे वेरिएबल जैसा किसी की भी पावर अगर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो है अगर, तो ये वैल्यू होती है हमेशा 1 आती है कि नहीं आती, किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम 3x की पावर जीरो, 4x की पावर जीरो, यानी x की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। इसी तरह x की पावर जीरो यानी 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं -2x की पावर जीरो, यानी यहाँ भी क्या है बच्चों, वेरिएबल है, बस क्या है, पावर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कांस्टेंट में पावर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब आ गया जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, जिसमें वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, लेकिन जो उनका कॉफिशिएंट होगा वो जीरो हो जाएगा। वेरिएबल पावर कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा इसमें बच्चों, जो कॉफिशिएंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं बच्चों, जैसे ये लिख दिया एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स, तो ये कहलाता है जिनका कोफिशिएंट जीरो होगा वेरिएबल का,
वो क्या हो जाएंगे आपके जीरो पॉलिनोमियल। तो आइए अब आगे और बताते हैं क्या है इसमें। तो आइए बच्चों अब जानते हैं हम आपको रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आप पढ़ेंगे हम बच्चों? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों आपको जानते हैं, बताया था, जिसमें पावर कितनी है वेरिएबल की होनी चाहिए, 2 होना जरूरी होता है इसमें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होना मस्ट होता है। तो कह रहा है कि इनका रिलेशन बिटवीन निकालना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो बच्चों इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इनका रिलेशन निकालना है बच्चों तो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। एल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब उसको हम फैक्टर करते हैं तो उसके दो जीरो जब फाइंड होंगे तो क्या होगा, एक्स की जो दो वैल्यू फाइंड होंगी तो क्या होगा, एक को अल्फा ले लेते हैं दूसरे को बीटा ले लेते हैं। समझ गए बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा अब किसकी इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है ना? इसी तरह बच्चों अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा को बच्चों क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस कहते हैं, क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा को कहेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सपोज करिए बच्चों अगर ये निकालने को आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, फार्मूले ये मालूम है हमें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब मान लो आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, अब कहेगा कि इसको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों ये, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है? तो ये जब निकालना होगा तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है ना? और अल्फा प्लस बीटा जो भी आएगा वो कर निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा होगा उसकी जगह रख दें। अभी एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे, कराए जाएंगे तो और आपके समझ में आएगा। ठीक है? सपोज करिए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। ठीक है? अब इसमें कहें कि बच्चों के रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों रिलेशन के लिए, ठीक है ना, अगर रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, सिर्फ कहे कि सम ऑफ जीरोस निकालिए, तो पहले सम ऑफ जीरो निकालना बताते हैं आपको, फिर रिलेशन बताएंगे। तो आप मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है, वो कहेगा बच्चों कि इस सम ऑफ जीरोस फाइंड करिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करिए। तो सीधा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब बच्चों निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन। अच्छा अब बी क्या होता है, इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, कांस्टेंट जो होता है वो सी हो जाता है। सॉरी। तो अल्फा प्लस बीटा जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ए की जगह कितना है बच्चों, देखिए ए की जगह है यहाँ पे 2, बी है हमारा 5 और सी है हमारा 3। ठीक है? तो अब अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, बी की जगह कितना है 5, तो 5 आ जाएगा और ए की जगह कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 5 अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2। इसी तरह बच्चों अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। एल सी की जगह क्या है बच्चों, 3 है, सी क्या है 3, तो 3 अपॉन ए कितना है 2, तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन अभी कई कराए जाएंगे और हर टाइप्स के अलग अलग आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से ये फार्मूला आपका आया। ठीक है ना? तो ये आपके फार्मूले हैं। ठीक है ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं
कि अगर अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना, तो कहेगा कि उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें। अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, ठीक है ना, तो क्या निकाला, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है, और कहे कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ गए अकॉर्डिंग। और इधर के भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है के, ठीक है ना। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का फार्मूला। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला आपका हो जाएगा। समझ गए बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो आइए बच्चों अब जानते हैं ग्राफ के जरिए कितने जीरो हो सकते हैं। अभी आपको बताया इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन में बताया कि जो मैक्सिमम पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतने उसके मैक्सिमम जीरो फाइंड हो सकते हैं। और सपोज करिए किसी की पावर मैक्सिमम 3 है किसी पॉलिनोमियल की, तो कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जीरोस फाइंड हो सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों इक्वेशन के जो दे रखी होंगी, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल जो दे रखा होगा उसके तरीके से। अब जो है अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितने जीरोस उसके फाइंड हो सकते हैं। तो देखिए क्या होगा बच्चों इसमें, ये तो मालूम है आपको वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ठीक है। तो कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं ग्राफ के जरिए, कैसे ग्राफ दे देगा, बताइए कितने जीरोस हैं इसमें, कितने जीरोस हैं, ठीक है ना, ग्राफ दे रखा होगा। तो ये कोई लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन। तो अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि ये जो लाइन है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल होती है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट ही लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, वो होती है किससे बनती है, लीनियर पॉलिनोमियल से बनती है, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से बनती है, ठीक है ना, जिसका वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब ये कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी लाइन कैसी होती है बच्चों, उसकी होगी लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने जीरोस इसमें फाइंड हो सकते हैं, कितने जीरो देख के हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पावर नहीं दे रखी, सिर्फ ग्राफ दे रखा है, और हमें बताना है कि कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सेस पे ये लाइन जितने पॉइंट पर टच होगी, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे टच होगी, उतने जीरो फाइंड हो सकते हैं, उतने जीरो फाइंड हो सकते हैं। अब यहाँ बच्चों क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स ये है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स में किस पॉइंट, एक ही पॉइंट पे तो टच हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो यानी एक्स के जीरोस के इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसमें जीरो हो जाएंगे 1, कह के एक्स पे एक ही पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है, यानी टच हो रहा है, ठीक है ना, क्रॉस करके निकल रहा है एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे जितने जितने एक्स की जितने पॉइंट पे जो भी दे रखा होगा टच होंगी, ठीक है ना, यानी होकर निकलेगी, ये टच हो क्रॉस करेगी, तो वो उतने ही जीरो फाइंड हो सकते हैं। इसी तरह बच्चों इसमें बताएंगे इसमें कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं। अब इसमें कितने जीरोस फाइंड हो सकते हैं, तो अब आपको क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर ये टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे है ये, एक पॉइंट ये है बच्चों एक्स पे और दूसरा ये है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये है, अब इसमें कितने जीरोस होंगे बच्चों, तो एक्स में कितने पॉइंट पर ये निकल टच हो रहा है, तो देखिए एक पॉइंट ये एक्स एक्सिस का, दूसरा ये एक्स एक्सिस का, तीसरा ये है एक्स एक्सिस का, फोर्थ ये है एक्स एक्सिस का, तो कितने हो जाएंगे इसमें जीरो, एक्स कितने हो जाएंगे, जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, इसमें 4 जीरो, ठीक है ना, इसमें 1 जीरो,
ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर ये ग्राफ है, अब इसमें पूछा जाए कि कितने जीरोस, कितने जीरोस हैं इसमें, कितने जीरोस हैं इसमें, इसमें कितने जीरोस हैं, तो अब आप बच्चों देख के बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है ना, कहीं भी नहीं है एक्स एक्सिस पे, ये है वाई पे है लेकिन एक्स पे नहीं है। और कौन से किसके जीरो देखे जाते हैं, एक्स के जीरो देखे जाते हैं, तो यहाँ पे तो एक्स में है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो यानी जीरो हो जाएंगे कितने, जीरो, यानी एक्स कितने निकल सकते हैं, जीरो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से बच्चों ये ग्राफ में देख के हम बता सकते हैं कि कितने जीरो फाइंड होंगे, कितने जीरो फाइंड होंगे, ठीक है ना, जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए